जय हिंद। बिहार सिविल कोड की तैयारी करने वाले छात्रों को इस वीडियो पर खासा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिनका रिजल्ट होने की उम्मीद है, उम्मीद का मतलब ये हो गया कि आपने एग्ज़ाम दिया, अब आंसर की भी जारी कर दिया गया, ऑब्जेक्शन रेज करने का भी आपको समय दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं, एक क्वेश्चन मैथ, एक क्वेश्चन रीजनिंग में प्रॉब्लम है कि उसका कैसे हम ऑब्जेक्शन करेंगे, तो उसका आपको नहीं मिल पा रहा होगा कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड जो आप प्रूफ देंगे, तो हमको लगता है कि उसमें आप हैंड रिटन बना करके भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दे देंगे, वो आपका मान्य हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो भी एक वीडियो इससे पहले हम बनाए थे कि एक संभावित दिए थे कि कट ऑफ का रेंज क्या हो सकता है। उसके पीछे रीज़न अपना ये था कि लगभग पौने 6 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे। पौने 6 लाख में 1,79,850 स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था विभिन्न कारणों से, इतनी बड़ी संख्या। बच गए इधर 4 लाख छात्र, 4 लाख छात्र में से 50% से ज़्यादा छात्र अब्सेंट रहे। मुश्किल से 40 से 45% ही छात्र प्रेज़ेंट रहे। फिर भी हम 50% मान के चलते हैं, तो 2 लाख छात्र में से 33,500 रिज़ल्ट आना है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका हमने एक संभावित कट ऑफ बनाया और महिलाओं के लिए ख़ासकर कहना चाहते हैं कि चूँकि 35% स्पेशल रिज़र्वेशन आपका है, तो मेल के बनिस्पत आपका कट ऑफ में अंतर रहने की अंतर रहेगा ही रहेगा। एक संभावित गैप भी हम दे चुके हैं। उसमें फिर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ में थोड़ा-सा वेरिएशन रहेगा। तो देख लेना 1 नंबर, 2 नंबर की संभावना हमेशा ऊपर-नीचे की बनी रहती है, चूँकि कट ऑफ हमेशा संभावित होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो छात्र आगे इसका दूसरे स्टेप की तैयारी करना चाहते हैं, यानी इसके मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 90 मार्क्स का मेंस होगा, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहना है। और जिस हड़बड़ाहट में है, जिस हिसाब से इतनी तेज़ी से आंसर की जारी कर दिया गया, ऑब्जेक्शन रेज़ करने का आपको समय दे दिया गया, तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलना है। फरवरी में संभावित आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के 3 मुख्य सब्जेक्ट, हालाँकि अभी हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, सिलेबस हम पूरे होल सिलेबस की चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम जो यहाँ पर कराने वाले हैं बैच अनाउंसमेंट हमने लिखा है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो ये वीडियो देखना है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बैच अनाउंसमेंट का मतलब ये हुआ 3 मुख्य पेपर जिसमें हिंदी डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और इसके बाद कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में आपका रहना है। ये और जहाँ आपको दिक्कत अधिक से अधिक होती है तो यही 3 पेपर होता है। तो इसके लिए स्पेशल बैच ऑफलाइन मोड में कल मंडे से हमारा सैदपुर मोड़ भिकना पारी सेंटर पर शाम में 5 से 8 स्टार्ट हो रहा है। और एक दिन हम बाजार समिति वाले सेंटर पर भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिए हैं। एक क्लास मात्र हुआ है, कल से वो आपका टॉपिक कंटिन्यू होगा। और ऑनलाइन मोड में प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर एक दिन उसका क्लास आपका हुआ है, कल से आपका वो भी क्लास कंटिन्यू होगा। तो अगर आपको ज़रूरत होगी, ₹499 फ़ी है ऑनलाइन मोड में इस तीनों पेपर का, और ऑफलाइन मोड में इसका डबल ₹999 फ़ी है इस तीनों पेपर का। 1 महीना चले, डेढ़ महीना चले, एग्ज़ाम तक चले, तीनों बातें हो सकती है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपका समाप्त करें और जितना बेहतर तरीके से संभव हो टाइम के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम समाप्त करें। और इसके बाद 10 टेस्ट लगभग आपका 6 या 7 जनवरी के बाद 10 टेस्ट हम ऑफ़लाइन मोड में लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में कॉपी जाँचना डिस्क्रिप्टिव वो मेरे ख़्याल से संभव नहीं है, परेशानी है। तो ऑफ़लाइन मोड में 10 टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव हिंदी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और कंप्यूटर। इसके अलावा अन्य सेक्शन भी हम देखेंगे, ऐड करेंगे कि नहीं उस समय हम बता देंगे। लेकिन ये तीनों सेक्शन आपका रहेगा ही रहेगा और इस पर रिमार्क्स भी दिया जाएगा कॉपी एक्सपर्ट के द्वारा जाँचने के उपरांत कि आपका क्या कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है। प्लस डिस्कशन भी इसका डिटेल डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो देख लेना है। मेरे साथ अभी सुजय सर हैं जो कि कंप्यूटर के लिए एक्सपर्ट हैं। आप इनका क्लास देखते भी होंगे यूट्यूब पर लगातार। सर क्लास देते रहते हैं, ऐप पर भी देते रहते हैं। और चौहान सर हैं जो कि इंग्लिश के एक्सपर्ट है। चौहान सर का भी आप क्लास लगातार देख रहे होंगे। सन्निमेश सर अभी हिंदी वाले एब्सेंट हैं, थोड़ा-सा बाहर निकले हुए हैं, अभी नहीं पहुँच पाए। तो उनका भी क्लास उपलब्ध है आपका यूट्यूब चैनल पर, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तीनों बेस्ट फैकल्टी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जो बच्चे क्लास किए होंगे या बाय चांस क्लास हमारा खरीदे होंगे, उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हैं, कोई तरह की दिक्कतें नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं इससे पहले कि जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब भी करें, क्योंकि इसके पहले कोर्ट रीडर का भी एग्ज़ाम हुआ है।
तो उसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट सामने था कि किस हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। इसके पहले भी 2016 में सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ था। तो पूरी तरीके से अनुभवी टीम के द्वारा सारा कंटेंट तैयार किया गया है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, और चूँकि समय कम है और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके साथ है, चूँकि वैकेंसी पुरानी है, इसलिए इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि सुजय सर आएँ और आगे का पूरा डिटेल इसका करें कि अपने सिलेबस का, फिर इंग्लिश वाले सर अपने सिलेबस का पूरा डिटेल करें। थैंक यू सर। चलिए, नमस्ते डियर। थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए। हम आपको कंप्यूटर का पूरा आपको व्याख्या कर देते, यानी कि बता देते हैं कि कैसे कैसे आपका मेंस का क्या सिलेबस है और कैसे कैसे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जरा एक नज़र इधर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप समझ ही गए, सर आपको बता ही दिए हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका सिलेबस है और आप देखेंगे क्या कि आपका पीटी का और मेंस का सिलेबस आप सोचेंगे एक ही जैसा है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पैटर्न बदलते हुए नजर आएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि आपका कंप्यूटर कितना नंबर का आएगा, तो 15 नंबर का आएगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ लिए सही से, तब 15 में 15 आप लाएंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि खाली एडमिशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना भी है उसको। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जितना जेनरेशन होता है उसके बारे में सब कुछ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जब फंडामेंटल और टर्मिनोलॉजी में जाएंगे, तो जैसे कि आपका उसका बेसिक क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, इनपुट आउटपुट, ये सब आपका जितना भी होता है सब फंडामेंटल के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एब्रेविएशन, यानी कि जितना भी आपका शॉर्ट फॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में यहाँ जानेंगे। और पिछले बार जो आपका जैसे बोलते हैं ना डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो कंप्यूटर में आपका 5 जो लिखने के लिए आता है, वो जनरली या तो आपका फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में आपको वो चीजें दे देगा। समझ गए बातों को। तो यही आपका एब्रेविएशन हो गया। जैसे कि मान लीजिए HTML हो गया, तो इसका फुल फॉर्म आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा गया बेसिक, लेकिन कई बार ये थोड़ा डिटेल में भी चला जाता है, तो हम आपको संपूर्ण डिटेल के साथ ही पढ़ाएंगे, इसलिए आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। समझ गए बातों को। उसके बाद शॉर्टकट की, जैसे कि हमारा कंट्रोल ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, और भी बहुत सारा, जैसे सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, फॉन्ट इंक्रीमेंट के लिए क्या होता है, डिक्रीमेंट के लिए क्या होता है, तो ये सब कुछ हम शॉर्टकट की के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का तो कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारा विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, तो ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस, देखिए यहाँ पे हमें ऑफिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑफिस बोल दिए ना, तो एक मतलब हो गया इसके अंदर एमएस वर्ड को, एक्सेल को और पावर पॉइंट को। हालांकि ऑफिस पैकेज के अंदर बहुत सारा कुछ आता है, लेकिन मेन जो होता है आपका यही तीनों है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और हमारे सिलेबस में यही लिखा है, तो मतलब हम इसी को पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ड के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो सब वर्ड में करेंगे, एक्सेल में जितना भी डेटा एनालिसिस फार्मूला होता है वो सब एक्सेल में करेंगे, पावर पॉइंट में यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने का जितना काम होता है वो सब पावर पॉइंट में होता है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, स्लाइड के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट टर्म्स और सर्विस के बारे में, यानी कि इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब कि कैसे आपका, जैसे कि OSI का 7 लेयर है वो हम यहीं पे पढ़ेंगे, इंटरनेट के अंदर ही पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए आपका नेटवर्किंग आपका, और उसके बाद कम्युनिकेशन आ जाता है। नेटवर्किंग के अंदर जैसे कि आपका लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, पैन क्या है, तो इन सब के बारे में, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया, तो सब हम नेटवर्किंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका आता है सिक्योरिटी टूल एंड वायरस। जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आप सिस्टम पे काम करते हैं, तो फाइनली रूप से आप जितना भी काम करते हैं, डेटा बनाते हैं, तो उस डेटा को आपको सुरक्षित भी रखना होता है, ताकि बाहर से कोई वायरस उसके ऊपर अटैक ना करे, किसी तरह का डिफॉल्ट ना आए, कोई गड़बड़ी ना हो। तो उन सब के लिए आपको साइबर टूल का भी हेल्प लेना पड़ता है। जैसे कि वायरस है तो उससे बचने के लिए हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालते हैं, मालवेयर है तो एंटी मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रोजन हॉर्स के बारे में पढ़ना है, तो सब कुछ हम यहाँ पे
पढ़ेंगे। तो आप मोटा-मोटी कंप्यूटर का सिलेबस समझ गए, यहीं से आपको 15 नंबर दिखेगा और इसमें बहुत जहाँ-जहाँ आपका मतलब ऑब्जेक्टिव बनेगा वहाँ हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएँगे। जहाँ-जहाँ हम बताते चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन सकता है, तो मतलब वहाँ से आपका सब्जेक्टिव बन सकता है। तो वो सब कुछ हम आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कराते चलेंगे। पिछले बार भी मैंने मेंस के लिए पढ़ाया था और पिछले बार तो बड़ी जल्दी में एग्जाम हो गया था मेंस का, मात्र 7 दिन पढ़ाया था और 7 दिन में से ही पूरा क्वेश्चन आया था। अब तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको अच्छा आएगा। लेकिन कब? जब आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे मेरे साथ तब, ठीक है ना? चलिए, अब आगे वाले सिलेबस हमारे साथ है इंग्लिश के एक्सपर्ट चौहान सर, ये आपको बताएँगे, ठीक है? हम कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिए। हम सभी लोग आपको बैच में मिलेंगे, जी जान लगा के हम सब लोग मेहनत करेंगे आपके लिए और आपको भी करना है ताकि एक रिजल्ट आप हमें दे सकें। समझ गए बातों को? चलिए, आगे आप चौहान सर। यू वेरी मच सर। चलिए आ जाइए, मैं इंग्लिश की बात करूंगा आप सभी से यहाँ पे। इंग्लिश में सिविल कोड मेंस को लेके क्या क्या आपको करना है, क्या क्या पढ़ना है। बहुत बच्चे परेशान होते हैं हमारे सब्जेक्ट को लेके, सर इंग्लिश का क्या मामला है, क्या माजरा है। आ जाइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश को लेके क्या क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, लेटर राइटिंग, एसे, प्रेशी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी। आपने पीटी का पेपर दिया, पीटी का जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। वहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फाइंड करना होता है आपको। ये आपका उसके जस्ट अपोजिट है, ये आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। और रिटर्न टेस्ट की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, सिर्फ लेटर लिखना है सर, ऐसे लिखना है, हमें प्रेस राइटिंग करनी है, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब कैसे पूछा जाएगा, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। इत्मीनान से आपको बस सुनते जाना है। सबसे पहले हम वोकैब की ही बात कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए वोकैब में, जैसे कि आपको लास्ट ईयर जो मेंस का पेपर हुआ था, ईडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ईडियम दे देगा और ईडियम मान लो कोई सा भी दे, उसका मीनिंग और उससे आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, यानी सेंटेंस उससे बना के आपको लिखना होता है। इसी को आप रिटर्न टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ईडियम हो, कोई वर्ड आ जाए, एंटोनिम आ जाए, किसी भी टाइप का वर्ड दे देगा, आपको बोलेगा उसका एंटोनिम क्रिएट कीजिए और उससे एक सेंटेंस फॉर्म कीजिए। ईडियम का भी मीनिंग बताइए और सेंटेंस फॉर्म करने आपको बोला जाएगा। सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है, क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका 2 क्लास मैं यूट्यूब पे ले चुका हूँ। बताऊंगा किस चैनल पे है, आपको जाके देख लेना है। और उस यूट्यूब क्लास लेने के बाद मेरे को पता चला कि बच्चों का बेसिक ग्रामर जो है वो भी हिला हुआ है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा ये भी मालूम नहीं है। तो वो सब आपका यहाँ पे ठीक किया जाएगा, सही किया जाएगा। तो अगर आप ग्रामर की बात करेंगे, आप कुछ भी लिखते हैं तो आप सेंटेंस ही लिखेंगे। और सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही बेसिक बात अगर मैं करूं तो वर्ब। तो बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं। आप जाके देखेंगे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैंने थर्सडे को और फ्राइडे को आपका क्लास लिया है 9 से 10 रात में, और आपका क्लास वहां चलेगा यूट्यूब पे भी। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट और वर्ब की अगर बात करते हैं तो बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं कि सर कैसे सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे। तो बेसिक ग्रामर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि जो भी आप लिखने जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, तो वो बेसिक गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो बेसिक ग्रामर भी बता दिया जाएगा जो आपके रिटर्न में आपको सपोर्ट करेगा। और जैसे ही आप बेसिक स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे एशे की बात हो गई, या प्रेसी राइटिंग की बात हो गई, या लेटर राइटिंग है, इन सभी चीजों का फॉर्मेट, जैसे लेटर राइटिंग की बात करेंगे, फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये मालूम होना चाहिए लिखना कैसे है, किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आना है। आप मान लो लेटर राइटिंग जानते हैं, फॉर्मेट भी आपको मालूम है, बट ग्रामेटिकली आप गलत लिख रहे, सब्जेक्ट कुछ और है, वर्ब कुछ और है, तो ये सब भी आपको मोटा मोटी जानना है। यानी बेसिक ग्रामर की बात करेंगे तो विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट, विच काइंड ऑफ वर्ब, है ना। कुछ प्रेपोजिशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ज्ञान होना चाहिए, जो आपको इस बैच में बहुत ही डिटेल्ड वे में कम समय में वो परफेक्शन की ओर ले जाएगा। ये बैच जबरदस्त होगा आपके लिए। फिर लेटर राइटिंग जैसे हमने बोला फॉर्मल या इनफॉर्मल। ऐसे की बात करेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसे कैसे होगा। हर एक चीज आपके बैच में आपको करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, फिर आपसे लिखवाएंगे भी, है ना। और ढेर सारा काम यहाँ पे होगा।
प्रेषी की बात करेंगे, प्रेषी की बात करते हैं संक्षिप्त में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। वो तरीका कैसे आएगा तो आपको क्लास में ही हम करवाएंगे। स्टोरी पहले पढ़ा के बताएंगे ऐसे लिखा जाता है, फिर आपको कहानी देंगे, आप उसे पढ़ेंगे, सामने करेंगे, उसको चेक किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें, कॉम्प्रिहेंशन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं। यहां पे मान लो आपको एक पैसेज दे दिया, पैसेज आपने पढ़ लिया, उसको आपने समझ लिया, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए गए, ऑप्शंस आपको प्रोवाइड नहीं किए गए। अब आपको सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है। आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाए, क्या अंडरस्टैंड कर पाए, कितना समझ पाए, तो इसी को हम बोलते हैं रिटन टेस्ट। तो आपका लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेषी, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब तो होगा ही होगा। बेसिक ग्रामर इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत बच्चों का वही है कि सेंटेंस को फॉर्म करने में मिस्टेक कर जाते हैं, और वो गलती आपको यहां पे नहीं करनी है। तो ये बैच जो आपका कल से सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी पटना में ऑफलाइन मोड में आ रहा है, वहां आपसे हम मुलाकात करेंगे। हिंदी, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर का चलेगा। चलिए मैं इंग्लिश का बता दिया, हिंदी वाले सर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हिंदी का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हिंदी में आपको यहाँ पे क्या करना होता है। सेम है ना, हिंदी और इंग्लिश सेम बातें होती हैं। अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये भी आपका 20 मार्क्स का है, इंग्लिश भी आपका 20 मार्क्स का है ना। यहाँ पर भी लेटर राइटिंग की बात करेंगे, एशे की बात करेंगे, प्रेषी की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब की बात करेंगे। जैसे मैं अगर सिनोनिम बोलूं उसको पर्यायवाची आप कहते हैं, एंटीनिम बोलूं उसको विपरार्थक कहते हैं। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द होता है हिंदी में, है ना। इडियम एंड फ्रेज, मुहावरे जिसको आप बोलेंगे, हर एक चीज। और यहाँ पर ग्रामर तो हिंदी वाले सर हिंदी व्याकरण का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पानी ठंडा है या पानी ठंडी है। तो बेसिक ग्रामर आपको इसीलिए पढ़ा दिया जाएगा क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप जब भी लिखेंगे तो शुद्ध लिखना होता है, और व्याकरण की परिभाषा है शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो ये बैच आपके लिए सिविल कोड में कलर मेंस का कल से आ रहा है, आप वहां देखेंगे। ऑनलाइन मोड में भी आपका बैच है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे। यूट्यूब पे भी आपसे मैं मुलाकात करूंगा, और जिन बच्चों ने सेशन नहीं देखा है जाके देख लीजिए नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे। थर्सडे का और फ्राइडे का 2 सेशन मैं लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए कि मेंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज आपको बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।